एक ऐसा विषय है जो कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आज स्लाइड नहीं बना है तो आज हम ऐसे ही देखेंगे। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और इसके विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो लूका 6 अध्याय उसका 27 वचन से 36 वचन तक हम पढ़ेंगे, तो कोई भी एक जन इसको पढ़ सकते हैं। लूका भाई 27। लूका 6 अध्याय 27 से 36 वचन तक। 36। ओके। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखो। उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते, और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आमीन। बाइबल हमें इस वचन में सिखाती है कि कैसे हम अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं। एक नई शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो इस नई शुरुआत में बहुत जरूरी है कि हम अपने उन भाइयों से, उन बहनों के साथ हम मेल मिलाप कर ले जिनके साथ में हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, क्योंकि प्रभु का ये वचन कहता है कि परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। हम सभी जो सुन रहे हैं वो कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और जो तुमसे बैर रखते हैं उनका भला करो। कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, कोई तुम्हारा कुछ बुरा कर नहीं सकता है, लेकिन तुम्हें भलाई के लिए खड़े रहना होगा। ऐसा परमेश्वर कहता है कि तुम्हें और हम सबको, पूरी कलीसिया को भलाई करने के लिए खड़े रहना है। हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपके ऊपर जबरन चढ़ाई करे, आपसे हमेशा गुस्सैल रहे। शायद हो सकता है कि कहीं उसके गुस्से के कारण हम ही ना हो। अगर हम उसके गुस्से के कारण हैं तो प्रभु कहता है कि उनसे प्रेम करो, क्योंकि वो एक तरह से हमारे शत्रु बने हैं, हमारे दुश्मन बने हैं, और हमारी ही बातों की वजह से बने हैं। तो हम प्रभु को जानते हैं, और प्रभु चाहता है कि हम प्रेम करें। सोचिए कि हम इस दुनिया में, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारा जीवन किस तरह का था, और कैसे कैसे हम अपने दिनचर्या में कार्य करते थे, और क्या हमारी हर बातें परमेश्वर को पसंद आई ऐसी थी? नहीं थी। लेकिन फिर भी वो स्वर्ग से अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजता है हमारे लिए, और वो अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करता है। एक तरह से कहें तो हम उसके शत्रु थे, क्योंकि हमारी और उसकी कोई मित्रता नहीं थी। हम उसकी कोई बातें नहीं मानते थे, जैसा मन में आए वैसा करते थे। कौन प्रभु है, कौन क्या है, हमको उससे कोई मतलब नहीं था। हम खुश है मतलब सब खुश हैं, इस तरह से जीवन था। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेम करें, जैसा यीशु ने हमसे प्रेम करके दिखाया। उसने हमसे पहले प्रेम किया, तब हम प्रेम करना सीख पाए। यदि आपके ऐसा कोई है, आपके रिश्ते कहीं गड़बड़ हैं, तो आज आप देख सकते हैं, इस पहला महीना है शुरुआत का, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस साल में बहुत सारी नई नई चीजें करेंगे। हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, हमारे काम धंधे अच्छे होंगे, हमारा हर एक कार्य अच्छा होगा, क्योंकि हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। आमीन। और कहता है कि जो कोई तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो। मैंने देखा है कि कितने विश्वासी भाई हैं जो श्राप के बदले श्राप देते हैं, गाली के बदले गाली देते हैं। तो इस तरह से क्या वो मसीहत दिखाते हैं?
हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, लेकिन उनका जीवन प्रभु के वचनों से बहुत दूर है। क्योंकि प्रभु ने कभी नहीं सिखाया कि गाली के बदले गाली दो, हमें ये करने के लिए नहीं कहा। लेकिन जब हम गाली के बदले गाली देते हैं तो हमारी शत्रुता बढ़ती है, हमारी दुश्मनी बढ़ती है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमको प्रेम करना है, और जब हम प्रेम करते हैं तो दिखाता है कि वो परमेश्वर का अंश है, क्योंकि प्रभु ही है जो प्रेम है, और उसने हमको प्रेम करना सिखाया। और फिर कहता है जो कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे और मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। जो तेरी दोहर छीन ले, उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छी अच्छी बातें करें, मीठी मीठी बातें करें, हमें हमसे कोई गुस्सा ना हो, तो बदलाव तो सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में बदलाव लेकर के आए। अगर हमारा स्वभाव गुस्सैल है तो सामने वाला भी हमसे गुस्सा से ही बात करेगा। अगर हम प्रेम से बात करते हैं तो सामने वाला भी हमसे प्रेम से बात करेगा। बाइबल यही हमें सिखा रहा है, यीशु हमको यही सिखा रहे हैं कि जैसा तुम व्यवहार चाहते हो वैसा ही करो, तब तुम्हें वही व्यवहार मिलेगा। आमीन। तो जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे, प्रभु के अनुसार चलेंगे, तब हमारे शत्रु भी इस दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि वो शत्रु नहीं हमारे मित्र हो जाएंगे। हमारे मित्र हमारे शत्रु इसलिए बन गए क्योंकि हमने कठोरता दिखाया, हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और हमारे ही व्यवहार के कारण वो हमसे दूर हैं। तो हम प्रेम करना सीखें और उनको गले लगाना सीखें, जिस तरह से यीशु ने हमें गले लगाया। जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हमारा रिश्ता उसके साथ और अच्छा हो जाए, ताकि हम उससे दूर न रहे बल्कि हम उसके करीब रहें। जब शत्रुता हटती है तब दोस्ती में मिठास आती है, और बातें अच्छी लगने शुरू हो जाती है। आमीन। अब जैसे कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनका भला करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने हमें ये सारी चीजें सिखाई और करके भी दिखाया। और प्रभु ने किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन वो हर एक व्यक्ति के लिए, पूरे संसार में जितने भी लोग अब तक जन्म ले चुके हैं और जो आने वाले समय में जन्म लेंगे, उन हर एक लोगों के लिए यीशु मसीह ने वो प्रेम करके दिखाया उस कलवरी के क्रूस पर, ताकि हर एक व्यक्ति को सिर्फ इतना ही करना पड़े कि वो अपने घुटने टेके, अपने पापों से पश्चाताप करे और मान ले कि यीशु ही प्रभु है, और उस बुरे काम को करना छोड़ दे। तब वो प्रभु के नजदीक हो जाएगा, जिस तरह से आज हम और आप हैं। आमीन। हमें एक नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत रिश्तों में तभी होती है जब हम एक दूसरे से माफी मांगते हैं, क्षमा करते हैं। और जब तक हम क्षमा नहीं मांगते तब तक हमारी शत्रुता बनी रहती है, हमारी दुश्मनी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हम झुकते हैं, सामने वाला भी झुकता है, उसको भी एहसास होता है कि हाँ मैं भी गलत हूँ, तब हमारे रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। आमीन। और प्रभु यही चीज चाहता है कि हमारे रिश्ते अच्छे हों आपस में, क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो ही हम उसके शिष्य कहलाएंगे। आमीन। हम हम जो है अपने शत्रुओं से क्यों प्रेम करें, क्यों हमको प्रेम करना चाहिए कि हम उससे प्रेम करें। जैसे हम लूका 6:35 देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आमीन। जैसे पैसे की बात आती है, जब पैसा कई एक जगहों में बुराइयों की जड़ बन जाती है। एक समय होता है कि पैसे बड़े प्यार से लेते हैं, जरूरत है, और फिर जब चुकाने की बात आती है, काम कहूँ लिख भाग जाते का भैया, आप तो हमको परेशान कर दिया है, इस तरह से बोलते हैं। और ऐसा ही एक दो बार और बोलता है अगर देने वाला व्यक्ति, तो दुश्मनी शुरू हो जाती है। इनको हम पे भरोसा ही नहीं है कि यार पैसा देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, इस तरह की भावनाएं आने लगती है, और फिर नफरत पैदा हो जाता है। उन जब भी उनकी बातें होंगी, उनका नाम आएगा सामने,
लोग आग बबूला हो जाएंगे, इनका नाम मेरे सामने मत लेना, बड़े बेईमान आदमी हैं, पैसा ले लिया आज तक दे नहीं रहे हैं। बाइबल हमको क्या सिखाती है? जब हम देते हैं तो हम पाने की आशा ना रखें। अगला व्यक्ति लिया है तो वो देगा जरूर, लेकिन हम हमारे दिल में इस तरह की भावनाएं ना रखें कि वो हमको दे। अगर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और देना भी चाहिए, हमें किसी का कर्जदार नहीं होना है। पर कई बार ऐसे मुश्किल हालात हो जाते हैं कि सामने वाले के पास पैसे नहीं होते हैं देने के लिए, लेकिन हम में से कई एक लोग चढ़ाई करते हैं, बार बार फोन करना, बातें करना, किसी दूसरे के साथ में उसकी बुराई करना, तो ये शत्रुता को बढ़ावा देता है। जो एक अच्छे दोस्त थे, जो एक साथ खाते थे, बैठ करके एक थाली में खाते थे, एक साथ घूमते थे, वो पैसे लेने के कारण ही वो एक दूसरे के शत्रु बन गए, एक दूसरे से उनकी दुश्मनी शुरू हो गई। तो प्रभु चाहते हैं कि अगर हम दे रहे हैं, प्रभु ने हमें इस तरह से बनाया है कि अगर हमारे पास वो क्षमता है देने का, तो हम जरूर दें, लेकिन पाने की उम्मीद से नहीं। आमीन। और रोमियो 12 अध्याय उसका 20 पद अगर हम पढ़े तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई भी एक पढ़ सकते हैं। रोमियो 12:20। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हम्म, हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आमीन। और फिर 21 वचन कहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अगर हमारा बैरी, अगर कोई है और उसके पास खाने के लिए नहीं है, और वो भूखा है, उसके पास पानी नहीं है, वो प्यासा है, और हमारे पास है, तो क्या हमें उसको देना नहीं चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है, उसके पास नहीं है। वो इसलिए भूखा है क्योंकि उसके पास नहीं है, वो प्यासा इसलिए है क्योंकि उसके पास नहीं है। भले ही हमारा वो शत्रु है, हमारा बैरी है, लेकिन प्रभु ने हमारे अंदर प्रेम की डाला है ना, कि हम शत्रुओं से प्रेम करें। उनका व्यवहार भले ही हमारे प्रति हमेशा कड़वा रहे, कड़वाहट से भरा रहे, लेकिन हमारा व्यवहार तो कड़वाहट वाला नहीं होना है। हमारे लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था जब तक यीशु मसीह नहीं था, जब तक हमने यीशु मसीह को नहीं जाना। लेकिन जब हमने यीशु को जाना, तो उस सुसमाचार में हमको उद्धार का मार्ग, एक नई रोशनी दिखाई दी, और हम जानने पाए कि अब हम बच सकते हैं। हम उस उजाले में आए, और उजाले में आए तो हम देख पाए कि अरे बाप रे, हम कितने बड़े अंधकार में फंसे हुए थे। ऐसे अंधकार में जो हमको ये अंधकार में ही लेके चली जाती, और नर्क में ही लेके चली जाती, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने उस नर्क से, उस अंधकार से बचा लिया। आमीन। तो यदि हमारा बैरी भूखा है तो हमें जरूर उसका मदद करना है, उसका हेल्प करना है, उसकी सहायता करनी है, ताकि वो भूखा न रहे। क्योंकि मत्ती में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था तब तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं जेल में था तुम वहां पर भी मुझे मेरी सुधि ली। तो कहाँ है हमारा बैरी, जिसको हम बैरी कह रहे हैं? प्रभु कहेगा कि अगर तुमने उसके साथ ऐसा किया, अगर तूने उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया, उसको कपड़े दिए, उसका ख्याल रखा, तो तूने मेरे साथ किया है। आमीन। इसलिए हमें शत्रुता किसी से भी नहीं करना है, क्योंकि शत्रुता करते करते हम बहुत बार हम यीशु के कार्यों, जो यीशु के लिए हमको करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एक नई शुरुआत करें, अपने बैरियों को क्षमा करें। आमीन। 1 पत्रस 2 अध्याय 21 और 23 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, कोई भी पढ़ सकते हैं। 1 पत्रस 2 अध्याय 21 से 23 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो आमीन। हम्म। उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। आमीन। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख हाँ। उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आमीन।
ऐसा अगर होता है हमारे साथ तो हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं निकाल लाठी, और हम खुद उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन मसीह हमारे लिए एक आदर्श बना, और वो हमें सिखाया कि कैसे हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है, और कैसे उसने उठाते समय भी वो दुख धीरज से सहता रहा। और जैसा हमने देखा कि वो गाली के बदले गाली तो नहीं दिया ना, सुना जरूर, लेकिन वो गाली दिया नहीं। तो वो हमारे लिए एक ऐसा चिन्ह बना, एक ऐसा नमूना बना कि हम देख सकते हैं और कर सकते हैं। यीशु की जो सेवा थी वो बहुत ही अद्भुत है, और उसके जैसा सेवा किसी का सेवा नहीं है। प्रभु ने हर एक से प्रेम किया। जो उसके खिलाफ थे उसको वो प्रेम किया, जो उसके हाथों में खीले ठोके थे उससे उसने प्रेम किया, जो उसके शरीर पर कोड़े बरसाए उससे उसने प्रेम किया, जो उसके साथ था प्रभु ने उससे प्रेम किया, उसको क्षमा किया जो उसका इनकार किया था। और ये एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कि हम भी उस पद चिन्हों पर चल सकते हैं और अपना प्रेम दिखा सकते हैं। शत्रुता बहुत आसान हो जाता है, दुश्मनी किसी के साथ करना, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन प्रेम के साथ उसके साथ रहना ये बड़ा मुश्किल होने लगता है। कभी कभी, कभी कभी क्या, अधिकतर मुश्किल होने लगता है, क्योंकि हम जब ज्यादा करीब होने लगते हैं तो और भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन हमें जो आदर्श मिला है वो आदर्श यीशु मसीह है, और उसके जैसा हमको करना है। और पौलुस भी यही चीज कहता है कि पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। पौलुस भी बहुत खूंखार था, एक तरह से मसीहियों को घसीटता, मारता, पीटता, बहुत कुछ करता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जाना तब उसका जीवन ही बदल गया। वो शत्रुता छोड़ा और पूरा प्रेम में बदल गया। वो प्रेम करने लगा, जिसको घसीटता था उसको सुसमाचार देगा, उसको प्रभु का वचन सुना रहा है। तो प्रिय भाई बहन, हम भी शत्रुता छोड़ करके हम जब प्रेम करना सीखेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में उस भाई को, उस बहन को हम जीत सकते हैं। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि मेरा पड़ोसी कब उद्धार पाएगा या उसका कब उद्धार होगा, वो चुना हुआ है कि नहीं चुना है, हमको नहीं पता है। लेकिन हमारा व्यवहार बहुत मायने रखता है उसके लिए। अगर हमारा व्यवहार सही है तो हम उसको जीत सकते हैं, अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है हम उसको कभी जीत नहीं पाएंगे। आमीन। एक पत्रस 3 का 9, 3 अध्याय का 9 पद कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जिस तरह से आशीष अब्राहम के लिए था, एक वाचा थी कि जितने आकाश में तारे हैं, जितने बालू के कण हैं, उतनी तेरी संतान होंगी। और वो उस आशीष में वो बढ़ा। और आज हम देखते हैं कि अब्राहम के द्वारा बहुत से जनसंख्याएं बढ़ी, जो परमेश्वर ने वाचा बांधा उस वादे को उसने पूरा किया है। आमीन। और आज हम जब इन बातों को करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, हम एक अच्छा उदाहरण बनते हैं। जिस तरह से हमने एक बार, हम लोग अपने टीम मीटिंग में एक बात कर रहे थे कि जब हम मरे तो हमारे कब्र पर क्या लिखा जाए। यही सोचना है हमको कि जब हम मरे तो हमारे कब्र पर क्या क्या लिखा जाए। ये धोखेबाज है, ये गाली देने वाला है, ये बहुत बुरा आदमी है, या ऐसी बातें कि ये प्रभु से प्रेम करता था, जैसा प्रभु ने प्रेम किया है वैसा यह व्यक्ति भी था। क्या लोग ऐसा कहें तो अच्छा होगा, या लोग कहें कि ये धोखेबाज था, ये अच्छा होगा? हम हमारे जीवन शैली को कैसे प्रभु के नजदीक लेके जा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन शैली से लोगों को हम जीत सकते हैं। अगर हम अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ताकि प्रभु को महिमा मिले। हम दिखावे के लिए अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा व्यवहार हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे प्रभु को यही पसंद है। और जब हम प्रभु के लिए करेंगे तो प्रभु उस काम में हम हमारी मदद करेगा, हमको आगे लेकर के चलेगा। आमीन। तो मैं यहाँ पे 3 बातें कहूंगा जो सीखने के लिए और लागू करने के लिए है। सबसे पहली चीज है क्षमा करना सीखना, और दूसरी चीज है बदले की भावना को छोड़ना है।
क्योंकि बदले की भावना ही है जो शत्रुता को बढ़ावा देता है। और तीसरी बात है कि प्रेम से उत्तर दें। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, हमारा प्रेम दिखाई दे, हमारा जो उत्तर होता है वो दिखाई दे कि हम सच में नम्र हैं, सच में हम प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में है और हम उस प्रेम को हम दे रहे हैं। आमीन। और अंत में मत्ती 5 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। कोई भी जन पढ़ सकते हैं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप कौन है पता है? आपको पता होना चाहिए कि आप और मैं, अगर हम प्रेम मेल मिलाप कराने वाले हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या आप परमेश्वर के पुत्र कहलाना पसंद करोगे? अगर हाँ, तो हमको ये शुरू करना है कि हम अपने शत्रु से प्रेम करेंगे। जब हम उससे प्रेम करना शुरू करेंगे तो शत्रुता ही मिट जाएगी और हमारा अच्छा दोस्त बन जाएगा। जिस यीशु को हम जानते नहीं थे उसने हमसे प्रेम किया और वो हमारा मित्र हो गया। जिससे हम डरते थे वो हमारा दोस्त हो गया। आमीन। तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसे कि हन्ना 1:12 में भी लिखा है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला है। हमें वो अधिकार मिला है कि हम उसकी संतान हैं। ना हम लहू से जन्मे हैं ना शरीर की इच्छा से, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा से हमारा जन्म हुआ है। तो हम दुनिया बदलने वाले लोग हैं। हमारा स्वभाव बहुत मायने रखता है। इसलिए हम अपने शत्रु से प्रेम करें और जैसा बाइबल बताती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। आमीन।